बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे एकेडमी। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 18.5 चैप्टर वेरिएशन से, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड जेड एंड वाई इक्वल 6, ठीक है, वेन एक्स इक्वल 4 एंड जेड इक्वल 9। तो ये जिस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम 18.2 में कर चुके हैं, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर हमारे पास ज्वाइंट वेरिएशन है, मतलब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पर ये आपका वेरीज करेगा वेरिएबल, ठीक है। मतलब इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड जेड। अब जो आपका वाई है वो वेरीज कर रहा है डायरेक्टली एक्स स्क्वायर एंड जेड पर। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास वाई वेरीज कर रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर पर, ठीक है, और जेड पर भी ये कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है। अगर ये इस तरीके से होता है कि आपका वाई वेरीज कर रहा है एक्स स्क्वायर पर तो डायरेक्टली, ठीक है, वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड वाई इनवर्सली एज जेड, ठीक है। मतलब कि वाई आपका डायरेक्टली कर रहा है एक्स स्क्वायर पर और इनवर्सली कर रहा है जेड पर। जो इनवर्सली में आएगा उसको हम अपॉन में लिखेंगे और जो डायरेक्टली होगा उसको हम इसी तरीके से न्यूमरेटर में लिख देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि y जो आपका वो वेरीज कर रहा है डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड जेड। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन बना लेंगे कि y वेरीज, या आपके पास जो निशान होता है ये होता है प्रोपोर्शनलिटी का, या इसे हम वेरिएशन भी कहते हैं, ठीक है। y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड जेड, मतलब एक्स स्क्वायर पर भी है और जेड पर भी है, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक कंडीशन आ चुकी है। अगर आपको पता है कि इस निशानी को ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं, y इक्वल एक कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जो कि हमने k ले लिया, बाकी एक्स स्क्वायर और z हमारा एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये हमारे पास जो कांस्टेंट लिया है k, ये मालूम करने के लिए हमें ये वैल्यूज को पुट करना होगा कि y इक्वल 6 के है और x इक्वल 4 के और z इक्वल 9 के। तो सवाल में से देखकर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पुटिंग क्या है हमारे पास, y इक्वल 6 और x इक्वल 4 एंड z इक्वल 9 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कि हमने जो कंडीशन मिली थी y वेरियस डायरेक्टली एक्स स्क्वायर एंड z, वो तो हमने लिख दी यहाँ पर। जब इस निशानी को खत्म करेंगे वेरिएशन की तो इक्वल और k लगा देंगे। k हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जो भी आप कहें। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। अब हम यहाँ पर k की वैल्यू को मालूम करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है, कांस्टेंट k ले लिया जाता है, तो ये जो k है अब इसकी वैल्यू हम मालूम करेंगे। वो किस तरीके से मालूम होगी, क्योंकि इसी लाइन में, इसी सेंटेंस में आपको वैल्यूज दी जाएंगी जो भी आपके पास वेरिएबल यूज होंगे। जैसे y x और z था, तो y x और z की वैल्यूज हमें मिल गई, तो हमने लिखा पुटिंग y x और z इक्वल 9 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में y है, तो y की जगह हम क्या लिख देंगे, चलिए एक दफा मैं वापस उतार लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को। y इक्वल है k एक्स स्क्वायर और z, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली है, 6, तो y की जगह हम पुट कर देंगे 6, ठीक है। k की वैल्यू हमें नहीं पता, k एज इट इज सेम आ जाएगा, और x का स्क्वायर है तो x की वैल्यू हमें मिली हुई है 4, तो यहाँ पर लगा देंगे 4 और उसका स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि x पर स्क्वायर था। और z है, z की वैल्यू हमारे पास मिली हुई है 9, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 9, ठीक है। तो देखें अब 6 का तो 6 ऐसे ही रहेगा, k भी ऐसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये आपके पास है 9, ठीक है। अब आप इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। 6 इक्वल, अगर हम 16 को 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा 144, क्या हो जाएगा 144, और साथ में आ जाएगा k, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के हमने लिख दिया 144k। अब k को मालूम करना है तो क्या होगा, यहाँ पर 6 के डिवाइड में आ जाएगा 144, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था k के साथ, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ चुका है। तो इसको अगर हम मालूम करें 6 के टेबल से, करें 6 टू द 12, हाँ 6 1 द 6 और 6 टू द 12, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर, दो यहाँ पर आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 24, तो 6 4 द 24। मतलब हमारे पास जो k का आंसर आएगा वो ये आएगा, k इक्वल आ गया है 1/24, ठीक है। ये आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है। अब ये आपको दिखाई नहीं दिया, सॉरी, इसको मैं ज़रा सा ऊपर कर लेता हूँ, वापस आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से हुआ है हमारे पास। देखें यहाँ पर हमने क्या किया था कि 4 का स्क्वायर 16 ले लिया, 9 का 9 आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दिया तो 16 9 द 144, फिर ये k भी आ गया साथ में। अब ये 144 k के साथ मल्टीप्लाई में है, इसे हम लेकर आगे डिवाइड में इक्वल के दूसरी तरफ, तो ये आपका 6 के डिवाइड में आ गया 144, ठीक है। अब हमने इसको कट किया, 6 1 6, 6 टू द 12, दो इधर आ गए, तो 6 4 द 24, तो आपके पास आंसर आ गया 1/24, ठीक है। अब हमने मजीद क्या सॉल्व करना है, देखें यहाँ तक तो हम k की वैल्यू मालूम कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें कहा गया है, तो बेटा इसके बाद हमें यह मालूम करना है कि अब हमने ये मालूम करना है कि
राइट वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड। ठीक है, वाई आपने फंक्शन बनाना है किसके लिए, एक्स और जेड के लिए। ठीक है, तो हम यहीं पर लिख देते हैं इसे, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पर। तो देखें वाई आपका क्या है, फंक्शन होना चाहिए एक्स और जेड पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी, इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि देखें वाई यहाँ पर फंक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे वाई इक्वल के एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, तो वाई फंक्शन बनेगा तो के की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1/24 और एक्स स्क्वायर जेड। अगर इसको मजीद भी सॉल्व करना चाहें तो ये इस तरीके से हो सकता है कि वाई इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स स्क्वायर जेड और अपॉन में क्या जाएगा हमारे पास 24। ये आपके पास y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स एंड जेड आ चुका है। ठीक है, ये आपके पास एक आंसर आ गया। दूसरा हमसे क्या पूछा गया कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। अब आपने y की वैल्यू को मालूम करना है, जबकि आपके पास x की वैल्यू -8 और z की 12 है। तो यहाँ पर हमने लिखा y को मालूम करना है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया और हमें क्या क्या मिला हुआ है, वैल्यू हमें मिली हुई है वेन के x बराबर है -8 के। ठीक है, एंड z बराबर है 12 के। तो अब हम इसकी वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में ही इसको पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिख दें या डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 उतार लें, y इक्वल है के एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, के एक्स स्क्वायर जेड, वाई की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये पहले से ही एक साइड पर है इक्वल के, तो y इक्वल के की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/24। ठीक है, ये मैंने लिखा 1/24 एंड देन उसके बाद एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू हमें मिली हुई है कितनी, -8। यहाँ पर लगा देंगे -8 और इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर हमारे पास है जेड, तो जेड की वैल्यू हमारे पास है 12। ठीक है, तो वाई इक्वल हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये कटिंग हो रही है 12/12 और 12/24, इसको हम कट कर सकते हैं, ये हमारे पास डिवाइड में है 12/24, तो 12/12 और तो 12/12 और 12/24 ये कट हो गया। तो बेटा ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा, -8 का स्क्वायर करेंगे तो इवन पावर है, तो ये माइनस आपका इग्नोर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा 64, 8 × 64 होता है और 64 हो गया। ठीक है, मतलब ऊपर से हमने सबको मल्टीप्लाई करवा दिया आपस में, तो 64 और डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो अगर हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो 2 × 2, 2 3 6 और 2 2 4, तो y का हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 32। ठीक है, तो दोनों जवाब हमने मालूम कर लिए, y को फंक्शन बनाया था तब हमारे पास ये आंसर आ गया, और दूसरा y की वैल्यू पूछी गई थी क्या है, तो वो है 32। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर, मतलब y वेरीज कर रहा है डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y हमारा वेरीज कर रहा है डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर। ठीक है, ये दो बातें बताई गई हैं कि डायरेक्टली में x एंड u स्क्वायर है, तो आगे क्या है कि एंड इन्वर्सली, मतलब y वेरीज कर रहा है अब इन्वर्सली एज v एंड t। इन्वर्सली की बात आएगी तो बेटा हम इसको अपॉन में लिखेंगे, किस किस पर है, v एंड t पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे v एंड t। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसकी इस प्रोपोर्शनलिटी वाली या वेरिएशन वाली साइन को ख़त्म करना है, तो इक्वल, और यहाँ पर आ जाएगा k और बाकी सेम टू सेम लिखेंगे एक्स u स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा v और t। ठीक है, ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से जब हमने k की वैल्यू को मालूम करना है, तो ये हमें वैल्यू दी गई है, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, y इक्वल 40 के, x इक्वल 8 के, u इक्वल 5 के, v इक्वल 3 के एंड t इक्वल 2 के। मतलब हमने 5 वेरिएबल की वैल्यूज को पुट करना है y, x, u, v एंड t की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पुटिंग x y इक्वल 40, ठीक है, और x इक्वल 8 एंड u इक्वल 5 एंड v इक्वल 3 एंड t इक्वल 2 इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमें k का जवाब मिल जाएगा। तो y की वैल्यू क्या लगा देंगे 40, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 40 आ गया इक्वल, ठीक है ना। देखें ये जो y है ना, y की जगह क्या लगा दिया 40, क्योंकि y की वैल्यू 40 है, इक्वल k की वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमने मालूम करना है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 8, फिर u का स्क्वायर है, मतलब u की वैल्यू लिखने के बाद उसका स्क्वायर लगा देंगे, u की वैल्यू कितनी 5 लिखकर स्क्वायर लगा दिया। अब है अपॉन में वीटी, अपॉन में क्या हमारे पास अपॉन लगाकर वीटी लिखना है, v की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 एंड t की वैल्यू क्या है 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया यहाँ पर, ठीक हो गया। अब इसको नेक्स्ट मालूम करना है तो क्या कर सकते हैं, 40 का 40 आ गया इक्वल k आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम करना चाहें तो देखें किस तरीके से होगा 2 × 2
और 2 फॉर द 8। देखिए मैं आपको विदाउट कैलकुलेटर बता रहा हूँ, कैलकुलेटर से तो ईजी है। अगर किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर नहीं है या कोई भी ऐसा मसला है तो हम अपना उसको नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें कैलकुलेशन तो आती है ना, तो कैलकुलेशन जैसे आती है उसको तो कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ, अगर बड़े नंबर आ जाएँ या कुछ डेसिमल पॉइंट्स आ जाएँ तो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आप कोशिश यही किया करें कि कैलकुलेटर कम से कम यूज़ करें। हाँ, अगर मजबूरी है, टाइम कम है, फिर आप बेशक यूज़ करें। और जब आप कैलकुलेटर को यूज़ कम करेंगे और इस तरीके से नॉर्मल में खुद सॉल्व करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। स्पीड आपकी और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी सॉल्व करने की। तो ये 2 से हमने इसको कट कर दिया और यहाँ पर देखें 3 किस में था, डिवाइड में था। 3 को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 डिवाइड में था और 3 कहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई में 40 के साथ। अब यहाँ पर एक के और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 25, क्योंकि 4 का 4 आ गया और 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब हम मज़ीद इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 × 40 इक्वल में आ गया के, और देखें ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों यहाँ पर डिवाइड में आ जाएंगे। 4 × 25 ये है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ पर आ जाएंगे अब डिवाइड में। तो कटिंग करके देखते हैं क्या कट हो जाएगा। 4 × 1 = 4 और 4 × 10 = 40, ये कट हो गए, ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 5 × 10 और 5 × 5 = 25, ठीक है। 5 × 10 और 5 × 5 = 25, मतलब के का जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 × 6 और डिवाइड में आ जाएगा 5। ये आपके पास के का जवाब आ गया है। अगर आप इस सबको कैलकुलेटर से करना चाहें तो तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने एक चीज़ तो मालूम कर ली, के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब सेकंड हमसे कहते हैं कि वाई फाइंड वाई इन टर्म ऑफ एक्स यू वी एन टी। वाई बनानी हमने टर्म एक्स यू वी एन टी की, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वही क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। वाई इक्वल के एक्स यू का स्क्वायर और अपॉन में क्या था वी टी, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 थी। तो y को अगर हमने टर्म ऑफ एक्स यू वी एन टी बनाना है तो y आपका वैसे ही एक तरफ है, एक टर्म बनी हुई है, लेकिन k की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। 6 / 5 ये आपने k की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। एंड देन आपने क्या करना है, जो वैल्यू आपके पास है पहले से आपने जस्ट वो लिख देनी है, एक्स यू स्क्वायर और डिवाइड में क्या था आपके पास वी ओ टी, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम दूसरी बात भी मालूम कर लेते हैं। अब हमसे कहा गया है कि आपने y की वैल्यू मालूम करनी है ना, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y को मालूम करना है, ठीक है। जबकि हमारे पास वैल्यू क्या क्या गिवन है, व्हेन x इक्वल है -2, ठीक है, और u इक्वल है 4 के, ये u है, u इक्वल 4 के है, और v इक्वल हमारे पास 3 के है, और लास्ट में क्या है t बराबर है -1 के, t बराबर है -1 के, ठीक है। ये -1 अब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वही बात है कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है या इक्वेशन नंबर 2, इसको आप 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट कर दें तो आपको y का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y का y, ठीक है। बाकी 6 x की वैल्यू हमें क्या मिली है -2, यहाँ लगा देंगे -2, और u का स्क्वायर है तो u की वैल्यू हमारे पास है 4, तो यहाँ पर कर देंगे 4 का स्क्वायर और डिवाइड में है 5vt, 5 v की वैल्यू हमारे पास है 3 और t की वैल्यू हमारे पास है -1, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो y इक्वल हमारे पास आ जाएगा 6 × 12, ठीक है ना। अब इसको हम एक ही दफ़ा में कर लेते हैं। चलिए इसको मैं आगे लिख देता हूँ इसके ना, ताकि एक स्टेप हमारा बच जाएगा नीचे लिखने से। तो 6 को जब -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -12, ठीक है। और इसके साथ 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। डिवाइड में चलते हैं तो 5 × 3 = 15 और 15 × 1 = 15, लेकिन किसका जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है। अब यहाँ पर हम माइनस से माइनस तो कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आंसर हमारे पास अब क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा, चलिए मजीद इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कौन सा टेबल से कट हो जाएगा, 12 × 16 / 15। तो मेरे ख्याल में 3 के टेबल में आ रहा है ना, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। तो y का हमारे पास जो आंसर आएगा y इक्वल 16 × 4 होता है 64, 16 × 4 = 64 और डिवाइड में आ जाएगा 5। तो ये आपके पास y का भी आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज क्यूबिक रूट ऑफ v। तो हम यहाँ पर लिखेंगे w हमारा वेरीज कर रहा है डायरेक्टली किस पर, u स्क्वायर पर, तो यहाँ लिख देंगे हम u का स्क्वायर, एंड इनवर्सली एज क्यूबिक रूट ऑफ v। तो इनवर्सली की बात आएगी तो इसको हमने अपन में लिखना है, किस पर कर रहा है क्यूबिक रूट ऑफ v, मतलब v का क्या है क्यूबिक रूट है। तो क्यूबिक रूट किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर इंडेक्स में 3 आ जाता है, ये होता है क्यूबिक रूट, ठीक है। तो ये हमारा w वेरीज कर रहा है डायरेक्टली u स्क्वायर पर एंड इनवर्सली क्यूबिक रूट ऑफ v पर। तो इसका अगर हम यहाँ पर ये साइन वेरिएशन का ख़त्म करेंगे तो इक्वल
के आ जाएगा, बाकी हमारी वैल्यू सेम रहेगी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट ऑफ वी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। अब हमने यहाँ पर क्या करना है मजीद कि इसको कह देना है कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कौन कौन सी मिली हुई है, डब्ल्यू की, यू की और वी की, ये 3 हमें वैल्यूज मिली हुई हैं। जब वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें के का आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू यू वी यानी क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 216 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 216 इक्वल, के का नहीं पता, यू का स्क्वायर, यू की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट ऑफ वी, तो ये आ जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ वी। वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 27, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 27। ठीक है, तो इसके बाद इसको मजीद सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 216 इक्वल में आ जाएगा 36 के, कितना हो जाएगा 36 के, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 को के से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 36 के, डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका। चलिए इसको मैं रफ में करके दिखा देता हूँ। देखें हमारे पास यहाँ क्या है, 3 का क्यूब है। ठीक है, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 27 की जगह 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं। ये 27 है ना, तो 27 की जगह 3 का क्यूब लिख दिया, क्योंकि 3 का क्यूब भी 27 के बराबर होता है। तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 3 आंसर आएगा। तो मतलब अगर 27 का क्यूबिक रूट हो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद सॉल्व करने के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 1 3, 3 1 3, ठीक है, और 3 2 6, ये कट हो गया 3 का टेबल 12 टाइम पढ़ने से। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर 216 है, इक्वल में के है, और 12 मल्टीप्लाई में था, अब कहाँ पर आ जाएगा, 12 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसको अब कट कर सकते हैं, कौन से टेबल से इसको कट करें, 12 12 12 और यहाँ पर जाएगा 9। ठीक है, तो जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 12 और 12 12 कितने बन जाएंगे, 9, ये हो जाएंगे 96, तो 12 8 96, तो 18 आंसर आ जाएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई है 18। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, कि आपने डब्ल्यू की वैल्यू मालूम करनी है व्हेन यू एंड वी इसके बराबर है। तो चलिए इसको भी हम यहीं पर ही कर लेते हैं कि हमने क्या मालूम करना है, डब्ल्यू की वैल्यू हमने करनी है मालूम। ठीक है, और यू हमारे पास मिला हुआ है 10 एंड वी मिला हुआ है हमारे पास 1 to 5। ठीक है, ये आपका रफर था। तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 में हम लगा देंगे वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, डब्ल्यू इक्वल है के यू का स्क्वायर और क्यूबिक रूट ऑफ वी। ठीक है, अब डब्ल्यू की वैल्यू तो हमें नहीं पता, डब्ल्यू तो मालूम करना है, इक्वल के की वैल्यू हमारे पास 18 है, तो 18 पुट कर देंगे यहाँ से देखकर। यू का स्क्वायर, यू की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10 का यहाँ कर देंगे स्क्वायर, और डिवाइड में है 1 to 5। वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 to 5 है, और लेकिन ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये है क्यूबिक रूट। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डब्ल्यू इक्वल 18 और मल्टीप्लाई में 10 का क्या हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 के बराबर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास आंसर आ जाएगा जस्ट 5। क्या आ जाएगा 5, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लिख देंगे 5 का क्यूब और क्यूबिक रूट, क्योंकि 1 to 5 बराबर होता है 5 के क्यूब के, तो क्यूबिक रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको मजीद सोल्व करें तो क्या हो सकता है, 5 1 5, 5 2 10 और 0 का 0, मतलब क्या है कि आपके पास 18 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, तो अगर फाइनल हम आंसर निकालें डब्ल्यू का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू का डब्ल्यू इक्वल 18 to 36 और 0 का 0। ठीक है, ये आपके पास आ गया है डब्ल्यू का आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका। आप करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द टाइम पीरियड टी, ठीक है, टाइम पीरियड टी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, तो फिलहाल इतनी बात लिख लेते हैं कि आपका जो टाइम पीरियड टी है ना, वो क्या कर रहा है, सिंपल पेंडुलम का जो टी है, इफ द टाइम पीरियड टी ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो तकरीबन ये जो आपका क्वेश्चन है वो फिजिक्स के जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं उस टाइप का है, लेकिन ये फिजिक्स वाला प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने सिंपल वही अपना वेरिएशन वाले चैप्टर के मुताबिक सॉल्व करना है। तो जो टाइम पीरियड टी है, असल है टी, हमारे पास जो वेरिएबल मिला वो टी मिला है। ठीक है, टी हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ एल, मतलब टी आपका जो है, ये देखिए मैं आपको लिखकर बता देता हूँ कि टी आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, एल पर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, स्क्वायर रूट किसका, एल का, तो हम यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ मतलब एल का बना देंगे। ठीक है, एंड देन क्या कहा गया है कि एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ये सिर्फ सवाल में उलझाया गया है एक फिजिक्स टाइप का आपको प्रॉब्लम देकर कि आपका जो अब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो टी है वो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस पर, टू द स्क्वायर रूट ऑफ जी, स्क्वायर रूट ऑफ जी।
अब ये क्या बात बताई गई थी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो यहाँ पर ये एक्सट्रेशन का बताया गया कि एक्सट्रेशन की वजह से, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है कि एल आपका और टी आपका जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस पर, जी पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि आपका क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ जी, तो यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर रूट ऑफ जी, ठीक है। बाकी सारा कुछ हमने इग्नोर कर देना है, जस्ट हमारे पास जो वैल्यूज है हमने वो पिक करनी है। मतलब टी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किस पर, स्क्वायर रूट ऑफ एल पर, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किस पर, स्क्वायर रूट ऑफ जी पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी इक्वल, इसको खत्म कर दिया तो के आ गया, और बाकी एज इट इज सेम रहेगा, डिवाइड में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी, ठीक है। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि ये तो हमने यहाँ तक लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। अब क्या कहा गया है कि इफ़ टी बराबर है 2 और एल बराबर है 100 के एंड जी बराबर है 9.8 के, ये इनके यूनिट लगा दिए हैं क्योंकि फिजिक्स की टाइप का दिया है, इसके इन्होंने यूनिट यहाँ पर यूज़ किए हैं कि टी मतलब टाइम का यूनिट सेकंड होता है और लेंथ का मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सेंटीमीटर में दिया है, और ग्रेविटी का आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर इन यूनिट्स को नहीं देखना, जस्ट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं कि पुटिंग क्या हमारे पास है, एक तो टी है हमारे पास, टी बराबर है 2 के, और एल बराबर हमारे पास है 100 के, एंड जी हमारे पास है 9.8 के इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में इन तीन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें के का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब टी का टी आ जाएगा, मतलब टी है, टी की वैल्यू आ जाएगी क्या है 2, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2, टी है ना बेटा इक्वल से पहले, तो टी की वैल्यू 2 थी तो 2 लगा दी हमने, इक्वल। अब ये है के, तो के की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और यहाँ पर है स्क्वायर रूट ऑफ एल, तो स्क्वायर रूट ऑफ एल, एल की वैल्यू कितनी है 100 है, तो यहाँ पर लगा देंगे 100, और डिवाइड में अपॉन में क्या हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जी, तो जी की वैल्यू हमारे पास है 9.8, ठीक है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके आगे यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। 2 का 2 आ जाएगा, इक्वल का इक्वल, फिर क्या है के का क्या आ जाएगा। अच्छा, अगर हम 100 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10, क्योंकि 10 10 दा 100 होता है, ठीक है। और अब ये 9.8, तो 9.8 को हमें कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा कि 9.8 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं, स्क्वायर रूट लगा दिया, फिर हमने लगा दिया 9.8 और इक्वल किया, तो हमारे पास आंसर आ गया है 3.13, फिर 04 आगे भी है, लेकिन हमने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक हमने लिख दिया है। अब इसको अगर और सॉल्व करें तो ये पूरी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 के साथ, मतलब डिवाइड में है ना, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.13, ठीक है, इक्वल में हमारे पास के, ठीक है, के साथ 10 मल्टीप्लाई में है, तो 10 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो ये अब आपके पास फाइनल कंडीशन यहाँ तक आ चुकी है। अब इसको मजीद सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि इसको चलो और यहीं पर लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, और भी वैल्यू मालूम करनी हमने, यहाँ पर इसको चलाते हैं। अगर 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.13, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.26 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल आ जाएगा के। और इसको अगर हम डिवाइड कर दें अब 10 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.626, मतलब के का जो आंसर आया हमारे पास वो आ गया है 0.626, ठीक है, ये आ गया है के का आंसर। ये आपको कांस्टेंट मिल चुका है। अब हमने मालूम क्या करना है, सवाल में पूछा गया है कि अब आप मालूम करें फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, टाइम पीरियड मालूम करें। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि हमने टी को मालूम करना है, ठीक है। और आगे क्या कहा गया कि वेन आपके पास क्या क्या वैल्यू मौजूद है, वेन एल इक्वल है आपके पास 200 के, ठीक है, 200 मीटर के एल मौजूद है, एंड जी आपके पास है 7.6 के, जी क्या है आपके पास 7.6 के बराबर है। तो अब आपने क्या है टी मालूम करना है, के मिल गया। अब हम इक्वेशन में 1 अपने पास यहाँ पर उतार लेंगे एक दफ़ा फिर, और वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। ये हमने इक्वेशन में 1 उतार ली यहाँ पर। अब वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर टी का टी है और के की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.626, ये के की वैल्यू पुट कर दी, और स्क्वायर रूट ऑफ एल है, तो एल का स्क्वायर रूट, एल की वैल्यू कितनी हमारे पास है 200, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी है, तो जी की वैल्यू हमें मिली हुई है 7.6, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 7.6, ठीक है। मजीद सॉल्व करते हैं इसको टी के लिए, तो टी इक्वल हमारे पास आ जाएगा 0.626, तो एज इट इज सेम लिखेंगे 0.626। और अगर हम 200 का मालूम करेंगे स्क्वायर रूट, तो 200 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 14.14, क्या जाएगा 14.14, ठीक है। तो ये हमने 200 का स्क्वायर रूट भी मालूम कर लिया,
डिवाइड में हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ जी है, मतलब 7.6 का है तो 7.6 लगा दिया। तो 7.6 का हमारे पास जो आंसर आया वह है 2.75। चलें 6 भी लगा देते हैं साथ में, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। टी का यहाँ लिख देते हैं ना, टी का टी। अगर इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर लिखते हैं अपने पास 0.626 मल्टीप्लाई 14.14, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 8.8516 डिवाइडेड बाय 2.756। अब इसको डिवाइड करते हैं 2.756 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा अब t इक्वल 3.21। आगे भी है 177, लेकिन हम यहीं तक लिखते हैं। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, तो यहाँ पर सेकंड भी लगा देते हैं। तो ये आपके पास आ गया है t का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो लास्ट क्वेश्चन है 18.5 का, क्वेश्चन नंबर 5। द वॉल्यूम v, ठीक है, वॉल्यूम v ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो इतनी बात लिख लेते हैं, जो वॉल्यूम v है आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, टेम्परेचर t पर, मतलब t पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, और इनवर्सली है तो अपोन में लिखेंगे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर मतलब p, स्क्वायर रूट ऑफ p पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल के कांस्टेंट ले लेंगे वेरिएशन का, और t साथ में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा p स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको कहने के ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। तो वैल्यू हमें क्या क्या दी गई है कि इफ़ v बराबर है 100 के और t बराबर है 30 के एंड p बराबर है 64 के। जब ये v 100 वाला, p 30 वाला, 64 वाले क्वेश्चन में 1 में लगा देंगे तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं, v की वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 100, ठीक है, इक्वल k का k आ गया, और t की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30, ठीक है। डिवाइड में है स्क्वायर रूट ऑफ p, तो स्क्वायर रूट ऑफ p, p की वैल्यू हमारे पास क्या है 64 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 64, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर आ जाएगा 100 का 100 इक्वल में आ जाएगा 30 के, ठीक है, मतलब 30 को k से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 8 8 द 64 होता है, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक। अब इसको और सॉल्व करते हैं k के लिए। तो देखें, जब 8 डिवाइड में है 100 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया मल्टीप्लाई में k, और 30 मल्टीप्लाई में है तो 30 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से। तो एक जीरो से एक जीरो हम कट कर देंगे, और 8 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 80, और डिवाइड में आ जाएगा 3 इक्वल में आ जाएगा k, मतलब ये आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है। अगर आप इसको और भी मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको हम अभी कैलकुलेटर से करके देखते हैं। इसका डेसिमल में आंसर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 26.66, तो k का जवाब आ जाएगा 26.66, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट मालूम हो चुका है। अब इसके बाद हम वैल्यू मालूम करते हैं जो कि सवाल में पूछी गई है। अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ v। आपने क्या मालूम करना है, v की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। वेन आपके पास क्या क्या मिला हुआ है, t बराबर है 60 के एंड p बराबर है 81 के। इक्वेशन में 1 में वैल्यूज को पुट कर देंगे। इक्वेशन में 1 हमारे पास यहीं पर लिखी हुई है, वापस उतार लेते हैं। चले, v इक्वल है आपके पास के टी, और डिवाइड में है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ p, ठीक है। अच्छा, v की वैल्यू मालूम करनी है तो v एज इट इज सेम आ जाएगा। k की वैल्यू हमने निकाल ली है 26.66 आई हमारे पास, और t की वैल्यू हमारे पास है 60, तो यहाँ पर लिख देंगे 60, और डिवाइड में है स्क्वायर रूट ऑफ p, p का स्क्वायर रूट मतलब 81 आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर v का v आ जाएगा। 60 को जब 26.66 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 26.66 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है ना, इक्वल किया तो आंसर आ गया हमारे पास 1599.6, ठीक है। डिवाइडेड बाय आ जाएगा 9, क्योंकि 81 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v का 177.73, ठीक है। ये आंसर आ चुका है और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ भी लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि आपको एक और अनाउंसमेंट करनी है कि मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मैथमेटिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको भी इंशाल्लाह जो मेरे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं उन्हें भी मैं लिंक दे दूंगा नोट्स का, तो आप उस लिंक से जाके नोट्स को रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।